students, welcome to our channel NK Classes, and today we will study the different inventions and discoveries in biology. तो स्टूडेंट दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं, हमारी मेमोरी बेस्ड होने चाहिए वो क्वेश्चंस। और जैसे आरआरबी और एसएससी की बात करते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स शिफ्ट्स में चलते हैं, तो जहाँ शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चलते हैं वहाँ चांसेस है कि यहाँ से वो क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में एस्पिरिन की डिस्कवरी ले लिया तो किसी में डीडीटी की ले लिया, किसी में बीसीजी की ले लिया, तो जो शिफ्ट्स चेंज होती जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये नेम चेंज होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम लोग जितनी डिस्कवरी हम लोग मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं सारी मैंने इसमें इंक्लूड की है। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू आवर टॉपिक दैट इज़ डिस्कवरीज। तो द फर्स्ट वन इज़ एस्पिरिन। तो स्टूडेंट्स एस्पिरिन की डिस्कवरी की थी फेलिक्स हॉफमैन ने। ओके, अब स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ कोरिलेशन या कुछ ट्रिक्स भी बता देती हूँ जिससे क्या होगा कि आपको उसको मेमोराइज़ करना इजी होगा। अब देखो, एस्पिरिन आप सबको पता है ह्यूमंस लेते हैं, ह्यूमंस मीन्स मैन। ओके, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि एस्पिरिन की डिस्कवरी की थी फेलिक्स हॉफमैन ने। नेक्स्ट वन इज़ एनेस्थीसिया। तो बेसिकली यहाँ जो एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटियो की, तो वो उसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी थॉमस ग्रीन मॉर्टन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका भी आप एक कोरिलेशन बताती हूँ। एनेस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है तो वो बिल्कुल मॉर्टल जैसा हो जाता है। ओके, ठीक है, नो मूवमेंट्स। तो इस तरह से आप मॉर्टल आप इस तरह से करके आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इससे दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक होता है कि इसकी वैक्सीन किसने दी, उसका नेम है अल्बर्ट कैलमेटे एंड ग्वेरिन। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने दिया। दूसरे इससे पूछता है जो बीसीजी है उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बी की जगह क्या आएगा, सी का मीन क्या है एंड जी का मीन क्या है। तो बैसिलस कैलमेट एंड ग्वेरिन, ये पीछे के एग्ज़ाम में बहुत बार पुटअप हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आप सिंपली आप इसको मेमोराइज करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेरा वैक्सीन। ठीक है, तो कोलेरा वैक्सीन दी थी हैफिन ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। तो जैसे स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस के बेसिकली जो 5 टाइप्स होते हैं ABCDE। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई जो है ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होती है, फिजिकल कांटेक्ट से। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए। और इसके अंदर जो बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, बेसिकली यही पूछा जाता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी ब्लमबर्ग ने। इसको आप सिंपली याद कर सकते हो, बी है तो बी से ब्लमबर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डीडीटी। इसकी डिस्कवरी की थी पॉल मूलर ने। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, ये है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, डीएनए का जो हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसकी। नेक्स्ट वन है आरएनए। तो ये भी वॉटसन एंड आर्थर ने की थी, यहाँ क्रिक्स थे और यहाँ पे क्या है आर्थर। ये दोनों आप मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट है टीबी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी एक मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। टीबी को क्या बोलते हैं लोग, डॉट्स इसके लिए यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से RONKO, रोको। ठीक है, रोको। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, टीबी रोको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ टाइफाइड बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो टाइफाइड बैक्टीरिया है उसकी डिस्कवरी की थी कार्ल जोसेफ एंड एबर्थ ने। इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे टाइफाइड है, इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो टाई से स्टार्ट होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसके टाई फिश हो गए, तो उस तरह से मीन्स उसमें कुछ जोश नहीं रहा, कुछ एनर्जी नहीं रही, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, टाइफाइड बैक्टीरिया कार्ल जोसेफ एबर्थ। ओके, नेक्स्ट वन इज ओपन हार्ट सर्जरी। ये दी थी बॉल्टन लिल्ही ने। ठीक है, इसको आप ऐसे ही मेमोराइज कीजिए। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे फर्स्ट टाइम किसने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। ये दिया था हरगोविंद खुराना ने।
अब जेनेटिक कोड क्या है, जैसे जो हमारा डीएनए का जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ पेयर्स होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब यूरेसिल, इस तरह से। तो इसमें 3 के पेयर्स होते हैं, ये कंबाइन करके ये बनाते हैं क्या, हमारा जेनेटिक कोड। तो इसकी डिस्कवरी की थी किसने, हरगोविंद खुराना ने। और ये खुराना जो है, हरगोविंद खुराना, इन्होंने ही सबसे पहले जीन को सिंथेसाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये है एडवर्ड एंड स्टेप्टो, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है लेप्रोसी बैक्टीरिया, ये है हैंसन। ठीक है, इसके ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा रिलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेप्रोसी तो रोजी रोजी करके दिख रहा है, तो ये है हैंसन। ठीक है, तो जो हैंड के जो बेबीज़ होते हैं वो पिंकिश रोजी रोजी टाइप्स के होते हैं जब छोटे होते हैं, तो इस तरह से चूजे जो होते हैं, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसुलिन, इंसुलिन की डिस्कवरी की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ठीक है, ये देख लो आप। नेक्स्ट वन है विटामिन टर्म। ठीक है, ये डिस्कवर किया था कैसिमिर फंक ने। ठीक है, विटामिन टर्म ये दिया था कैसिमिर फंक ने। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दी थी एलेक्स जेफरीज ने। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो स्टूडेंट्स जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये बेसिकली एक टेक्निक्स है। ठीक है, ये टेक्निक है जो यूज़ ली जाती है फॉरेंसिक साइंसेस, फॉरेंसिक जो साइंस जो है उसके अंदर यूज़ ली जाती है। किसी भी पर्सन का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है ना, तो उस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज लेते हैं। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग एज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्डियो है तो कार्डियो मीन्स कि किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। ओके, इसकी डिस्कवरी की थी विलियम एंथोवेन ने। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो है और ओवन है। ठीक है, तो ओवन इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप, एंटोनी वॉन लेवनहुक थे, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, जैसे बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी। तो मेरे माने तो लेवनहुक के बारे में आप सारी डिस्कवरीज एक जगह राइट डाउन करके इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टेटोस्कोप, रैने लेनेक। ठीक है, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन की डिस्कवरी की थी विलियम बेलिस ने। आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हो, बेलिस। ठीक है, तो बे यहाँ पे आ रहा है, बे मीन्स आप जानते हो, बे मीन्स खाड़ी टाइप से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। और हार्मोन तो इस तरह को अगर आप इसको हिंदी में राइट करोगे तो इस तरह से ये लग रहा है हार्म। तो ओबियसली आप खाड़ी में जाओगे तो आपको कुछ हार्म तो होगी ही। ठीक है, अगर आप वहाँ गिर जाओगे। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। अब एक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल दिया कार्ल लिनियस ने और 5 किंगडम दिया RH विटेकर ने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट वन इज सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी दी थी सीडन एंड स्वान ने, ये दोनों एक साथ मेमोराइज कीजिए। नेक्स्ट है क्रोमोजोम। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी हॉफमेस्टर ने। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, हाफ, ये इस तरह से हाफ ऑफ, इस तरह से मीन्स हाफ। तो क्रोमोजोम्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, हाफ ऑफ करके। ठीक है, हाफ ऑफ करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसकी डिस्कवरी की थी सिम्पर ने। ठीक है, नेक्स्ट वन है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग ये एनर्जी हाउस भी बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी कॉलिकर ने। ठीक है, नेक्स्ट वन है न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो स्टूडेंट्स आप ये इसमें कन्फ्यूजन मत होना रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट वन है न्यूक्लियस में ही जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसकी डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, नेक्स्ट वन है एंजाइम, उसकी डिस्कवरी की थी एंसेल्म पेयन। ठीक है, इसको आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हो, इसमें भी वाई आ रहा है और इसमें भी वाई आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सबकी ट्रिक्स नहीं बताई है, जिनकी बन सकती है उनके मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। वो ट्रिक नहीं है, एक हिंट है।
आपसे मेमोराइज हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना कुछ अदर वे भी आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप बेटर मेमोराइज कर सको। नेक्स्ट वन है मलेरिया पैरासाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने इसकी डिस्कवरी की थी, आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, मलेरिया, ठीक है, मतलब माला करके, और रोस यानी रोज़ की माला, ठीक है, रोज़ की माला, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको रिलेट करके मेमोराइज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर कंप्लीट दिस सेक्शन। जितना मैक्सिमम हो सके हमने कवर अप कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ये था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज़, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, रेबीज़ की वैक्सीन किसने थी, लुइस पास्चर ने, ठीक है। हु डिस्कवर्ड प्रोटीन, ये मैंने आपको नहीं बताया स्टूडेंट, बट ये डिस्कवर की थी पॉलिंग ने, जैसे प्रोटीन और, ठीक है, पॉलिंग पीपी से है, इस तरह से आप इसको रिलेट करके मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट वन है हु डिस्कवर्ड सेल, सेल के बारे में बताया था अभी जस्ट, रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु सिंथेसाइज द फर्स्ट पॉली आर्टिफिशियल जीन, जहाँ जीन की बात आ जाए या हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो की थी किसने, स्टूडेंट्स, हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। नेक्स्ट ना बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी वो की थी लॉवेनहुक ने, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।